पिंकी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने मायके में आकर कैसा लग रहा है? तुम्हारा दिल तो बहुत खुश हो रहा होगा कि तुम हर 3-4 महीने में अपने मायके आ जाती हो, अपनी मम्मी से मिल लेती हो, पापा से मिल लेती हो, भैया भाभी हम सब से मिल लेती हो और 2-4 दिन रहकर भी चली जाती हो। तुम्हारा तो यहाँ बहुत अच्छे से दिल लग जाता होगा, खुश तो बहुत होती होगी तुम यहाँ आने के बाद। भाभी, ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? अपने मायके में आकर भला कौन खुश नहीं होता? एक बात बताइए मुझे, क्या आप अपने मायके में जाकर खुश नहीं होती? जैसा आपको अपने मायके में जाकर लगता है, वैसा ही मुझे बिल्कुल सेम अपने मायके में आकर लगता है। भाभी, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है कि लड़की अपने मायके जाकर खुश ना हो। वैसे भाभी, आपको एक बात बोलूं, आप ना मालिश बहुत अच्छा करती हो सर की। आपको पता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आपने जैसे ही हाथ लगाया, मेरा तो सर का दर्द जैसे गायब ही हो गया हो। आपको पता है भाभी, जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ तो मैं आप सबको बहुत याद करती हूँ। आपके हाथों की वो खीर पूरी, माँ के हाथ का वो भरवा बैंगन, आपको पता है मुझे बहुत याद आता है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मुझसे बनता ही नहीं है। भाभी, लगता है मेरा फोन बज रहा है, मैं देख कर आती हूँ किसका फोन है। ठीक है पिंकी, तुम देखाओ। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे अपने मायके जाने पर कितनी खुशी होती है। मैं तुम्हारी तरह किस्मत वाली कहाँ हूँ कि मुझे हर 4-5 महीने में मायके जाने का मौका मिल जाए। सुधा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुमने मेरा बैग कहाँ पर रखा है? आपका बैग तो वहीं बेंच पर रखा हुआ है बाहर। ठीक है, हो सकता है मुझे शाम को लौटने में थोड़ा देर हो जाए। तुम एक काम करना, मेरा वेट मत करना, खाना खाकर सो जाना। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात है? मुझे 2-4 दिन के लिए अपने मायके जाना है। तुम क्या करोगी मायके जाकर? अभी तो तुम 2-4 महीने पहले गई थी मायके। उन 2-4 महीनों को गुजरे हुए पूरा साल हो चुका है। क्या तुम्हें अपने मायके की पड़ी रहती है? अरे क्या तुम्हारा मन नहीं भरता अपने मायके से? जब देखो तुम अपने मायके जाने की जिद लगा बैठती हो। और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बिना तुम्हारे मायके में काम नहीं चल रहा है। तुम्हारे मायके में तुम्हारे बिना भी सब काम हो रहे हैं ना, तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? यहाँ पर भी तो मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो यहाँ तुम मम्मी की सेवा करो। तुम्हारी शादी हो चुकी है और ये तुम्हारा ससुराल है। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सबसे पहले अपने ससुराल पर ध्यान दो, ना कि अपने मायके पर। तो ठीक है, आप दीदी की टिकट करवा दीजिए। क्या क्या कहा तुमने? ठीक ही तो कह रही हूँ, आप दीदी की टिकट करवा दीजिए। वो यहाँ आप सबसे मिलने आई थी, मम्मी से मिलने आई थी, वो आप सबसे मिल भी ली है और 2-4 दिन रह भी ली है, तो फिर उनका यहाँ क्या काम है? अब उनका भी तो अपने ससुराल वालों के प्रति कुछ फर्ज बनता है। देखो, उन्हें आए हुए अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, 2-4 दिन रहने दो। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे क्या मांगा है? यही ना कि मैं 2-4 दिन अपने मायके हुआ हूँ, अपनी माँ से मिल आऊँ। मैं अपनी बीमार माँ की सेवा करने के लिए आपसे सिर्फ 2-4 दिन ही तो मांग रही हूँ। 2-4 दिन कुछ ज़्यादा तो नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी दीदी भी तो आ गई है ना यहाँ पर। हाँ ठीक है, दीदी आ गई है, लेकिन उसके ससुराल में उनका ससुराल संभालने के लिए उनकी ननद है। तो यहाँ पर भी तो पिंकी दीदी है ना मेरे बात संभालने के लिए। मम्मी जी की सेवा के लिए यहाँ आप हो, पिंकी दीदी हो, पापा जी भी हैं, लेकिन मेरी माँ के पास कौन है? मेरी माँ के पास तो मैं सिर्फ अकेली ही इकलौती बेटी हूँ उनकी, और मैं भी उनके सेवा के लिए उनके पास नहीं जा सकती। अरे तुम मुझसे कहती हो कि मैं 2-4 महीने पहले ही गई थी। मैंने 6 महीनों से अपनी माँ का चेहरा तक नहीं देखा है, और कई हफ्तों से तो मैंने अपनी माँ की आवाज़ तक नहीं सुनी है। इस घर में मुझे इतना काम हो जाता है कि मुझे अपनी माँ से बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती। भैया, जरा मेरे कमरे में आना, मुझे आपसे कुछ काम है। आ रहा हूँ पिंकी, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। अरे पिंकी, क्या बात है? तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? भैया, तुम्हारे जीजू का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ौरन आ जाने के लिए कहा है। तो भैया, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ आओगे? मुझे अभी निकलना होगा, तभी मैं शाम तक पहुंच पाऊंगी। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है? भैया, अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं, जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उस पर अपना भी हक नहीं रहता। वो अपनी मर्जी से अपने मायके में भी नहीं रह सकती। शादी के बाद तो एक लड़की पर उसके ससुराल वालों का ही जोर चलता है। भैया, आप भाभी के साथ कभी ऐसा मत करना जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपने मायके वालों से मिलने के लिए, वहाँ पर रहने वाले के लिए भी किसी और की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं इसी घर की बेटी हूँ, इसी घर में पली बड़ी, इसी घर में खेली, इसी घर में मेरी शादी हुई, विदाई हुई।
और शादी विदाई होते ही मेरे सारे हक बदल गए। अब मुझे अपने ही घर में आने के लिए किसी गैर की परमिशन लेनी पड़ती है। भैया, आप भाभी के साथ ऐसा मत करना कि उन्हें अपने मायके वालों से मिलने के लिए किसी की परमिशन लेनी पड़े। इस घर में ऐसा होना चाहिए कि जब भाभी का मन करे तब वो उनसे मिलने अपने मायके जा सके। भैया, मैं भाभी को बोल कर आती हूँ कि मैं जा रही हूँ। लगता है पिंकी दीदी ठीक कह रही है। मैंने सुधा के साथ बहुत गलत किया है जो उसे उसके मायके जाने से रोक रहा था। जब पिंकी दीदी यहाँ आती है हमें कितना अच्छा लगता है, हम कितने खुश होते हैं, मम्मी पापा मैं और तो और सुधा भी कितनी खुश होती है उसे देखकर। लेकिन जब सुधा की बारी आई तो मैंने कैसे सोच लिया कि वो भी किसी की बेटी है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि उसे भी अपने माँ बाप से मिलकर उतनी ही खुशी होती है जितनी कि हमें पिंकी से मिलकर होती होगी। मैं अभी जाकर सुधा से माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलतियों के लिए। घर का काम तो जैसे भी होगा देखा जाएगा, या फिर हम कुछ दिनों के लिए मेड रख लेंगे। लेकिन अब तो मैं सुधा को मायके भेज कर ही रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो सुधा, मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोका। चलो मैं तुम्हारी कल की टिकट करा देता हूँ, तुम कल अपने मायके चली जाना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सुधा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। देखो, जैसे हमें पिंकी दीदी की ज़रूरत महसूस होती है, उनसे मिलकर खुशी महसूस होती है, वही खुशी मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी मम्मी से मिलकर कितनी खुशी होती है। मैं अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके जाने से नहीं रोकूंगा। देखिए जी, माफ़ी मांगने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि हर बेटी के लिए उसके माँ बाप जितने ज़रूरी होते हैं ना, उतने ही ज़रूरी बहू के भी होते हैं माँ बाप। पिंकी दीदी को खुश देखकर आप खुश होते हो, बस वही खुशी मैं भी महसूस करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से मिले हुए काफ़ी समय हो गया था। सीधा सीधा तरीका आपकी समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सुधा, तुमने ठीक कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही जीजा जी का कॉल आया और उन्होंने पिंकी दीदी को फौरन ससुराल आने के लिए बोल दिया है, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि एक लड़की को अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए किसी दूसरे की परमिशन लेनी पड़ती है। और अब मैं नहीं चाहता कि वो सब तुम्हारे साथ भी हो।